पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। धरती पर स्वर्ग इंडिया में स्विट्जरलैंड ये नाम दिया जाता है कश्मीर को। पर 22 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद शायद ही कोई हिम्मत करेगा अब कश्मीर जाने की। 26 टूरिस्ट और 2 लोकल्स की डेथ हो गई और 20 से ज्यादा लोग अभी इंजर्ड हैं। और ये हुआ है कश्मीर के पहलगाम में दिन दहाड़े, जो कि कश्मीर का सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। कश्मीर और टेररिज्म का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये हम सब जानते हैं। पर आज तक ये होता था कि ये सब टूरिज्म के ऊपर कभी नहीं आता। टूरिज्म यहाँ पर एकदम सेफ है, मतलब आर्मी और पुलिस हमेशा रक्षा करती रहती है। इतने सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यही सारी बातें वो सारे लोग भी सोच कर गए होंगे जो इस अटैक में मारे गए। क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी को मारने से पहले उनका नाम पूछ रहे थे। और वो क्लिप भी आपने देखी होगी जिसमें वो महिला बोल रही है कि पहले उन्होंने नाम पूछा और फिर गोली मारी, और गोली मारने से पहले कहा ये मुसलमान नहीं है, इसे गोली मार दो। और इस अटैक की जिम्मेदारी ले रहा है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। अगर आप TRF के बारे में नहीं जानते तो वो बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा ही है। बस इंटरनेशनल ट्रोल से बचने के लिए पाकिस्तान ने इसको रीब्रांड किया है नए नाम के साथ, सेम टेरर अटैक प्लान करने के लिए। और TRF वाले प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि जो नॉन कश्मीरी हैं, जो कश्मीर में आकर बस रहे हैं, उनसे हम कश्मीर वालों के हक के लिए लड़ रहे हैं। पर असलियत ये है कि पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट कंट्री घोषित होने वाला ही था, जो कि नहीं हुआ। पर अगर वो हो जाता तो ना इन्हें कोई ऐड मिलती, ना इन्हें मदद मिलती, ना ही कोई इंटरनेशनल फंडिंग। और इसीलिए 2019 के बाद लश्कर-ए-तैयबा का ही नाम TRF दे दिया गया था। और इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ वो स्पेकुलेशंस भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी नई खबर आई है, इसीलिए इससे रिलेटेड ज्यादा कोई ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है जिसकी बातें हम माने। तो कहा यह भी जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है और वो इसको दिखाना चाहते थे लोकली, ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी राइट्स हो और अंदर ही अंदर दंगे हों। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा कश्मीर की इकोनॉमी पर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वहाँ की टूरिज्म से ही चलती है। और यही रीजन है कि ये जो टेररिस्ट हैं, जो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, जिनका कहना है कि वो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं, वो कभी भी टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते। क्योंकि उनका कहना है कि उनकी लड़ाई सिविलियंस और टूरिस्ट से नहीं है, उनकी लड़ाई अथॉरिटीज से है। लेकिन ये प्लान्ड अटैक भी हो सकता है, क्योंकि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जब इंडिया में विजिट किया उसी वक्त ये हमला हुआ। और ये पहले भी हो चुका है, जैसे ही यूएस का कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आने वाला होता है तो ही ये हमला करते हैं, इंडिया को अनस्टेबल दिखाने के लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, तुम लोग सोचो, एक आदमी को मार दिया गया जो अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था, उसकी फैमिली के सामने। और जब उसकी फैमिली वाले ने कहा जब तुमने इन्हें मार दिया है तो हमें भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे, तो उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम ये बात जाके मोदी को बताओ। और ये अटैक किसी मिलिटेंट पे नहीं बल्कि टूरिस्ट पे हुआ है। वॉर में भी इसे क्राइम माना जाता है। बाकी एक तरफ से तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और रसिया के प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाया है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाहे कुछ भी हो। पर वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बहुत से लोग इसको लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई बना रहे हैं, जो कि खबर आने के साथ ही शुरू हो गई थी। बात बस इतनी सी है कि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, तो ये बातें बाहर आ नहीं पा रही। मतलब इतने ब्रूटल इंसिडेंट होने के बाद लोग राहुल मोदी ये सब करने वाले हैं। बाकी अमित शाह जी उसी दिन श्रीनगर के लिए निकल गए थे और हमारे पीएम मोदी जी ने सऊदी का दौरा बीच में ही कैंसिल करके एक्शन लेना शुरू कर दिया था। बाकी कुछ लोग नेताओं को ट्रोल करने में लगे हैं और मीम्स बनाने में लगे हैं। बल्कि इस समय सबका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, जहाँ पर इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतनी सारी चीजें हैं, स्टिल वहाँ पर हमला हो गया। और ये सब चीजें वही इंसान बोल सकता है जिसको इन सब चीजों से कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो। और ये सब बातें तुम उनको बताओगे ना जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स खोए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका दुख अभी भी उतना ही भारी रहेगा क्योंकि उन्होंने अपना खोया है, तुमने नहीं। पर फिर भी कुछ लोग पॉलिटिक्स एंगल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बात यही है, हमारे देश में लोग भाषा, जाति, इन सब नाम पे लड़ लेंगे और अलग हो जाएंगे, पर दुश्मन देश मारने आता है तब ये सब नहीं देखता कि तुम्हारी जाति क्या या तुम कौन सी भाषा बोलते हो। बाकी सोचने वाली बात ये है कि कहीं से भी आकर एकदम से हमला नहीं किया जा सकता। काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर में कुछ लोग थे जो इनसे मिले हुए थे, क्योंकि किसी ने तो इनको पनाह दी होगी, ऐसे जाके कोई हमला नहीं कर सकता। उसके अलावा विक्टिम्स की फैमिली ने जो बात बताई है आप उसे झूठा नहीं ठहरा सकते कि उनसे जिस प्रकार से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी ID बताओ, उनकी यहाँ तक पैंट उतार कर भी देखा गया कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कि अगर उन्होंने ये बोला होगा नहीं भाई मेरा धर्म मुसलमान ही है,
मुझे मत मारो। तो उनकी पैंट उतरवा के देखी गई कि अगर इनका खतना नहीं हुआ है तो ये मुसलमान नहीं है। बाकी काफी सारी क्लिप्स कश्मीर से भी आई हैं, जहाँ पर वो कैंडल मार्च निकाल रहे, वहाँ भी वो हंसते हुए जा रहे हैं। और भी क्लिप्स आई हैं जहाँ पर कोई इंटरव्यू दे रहा है कि हाँ बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा हुआ, पीछे 2 लड़के खड़े होकर हंस रहे हैं। एज इट इज उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसी के फैमिली मेंबर्स चले गए। वहाँ पे टूरिज्म का कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उनका भी नुकसान होगा। बट स्टिल वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ऐसा हो, या उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। बाकी उम्मीद इतनी की जा सकती है कि जितना गुस्सा हम सबको आ रहा है उतना ही गुस्सा हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आ रहा हो, और वो कुछ ऐसा एक्शन ले कि पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि इंडिया में जाके कोई अगर टेररिस्ट अटैक करता है तो उसका खामियाजा इतना बड़ा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाकी आप कमेंट में बताइए कि आप इन सब के बारे में क्या सोच रहे हैं, और उन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।